के लिए। तो बच्चों को हम लेके जा रहे हैं सिंदबाद, जो कि अम्यूज़मेंट पार्क है कराची गुलशन इकबाल में। तो बस हम निकल रहे हैं घर से, ठीक है। तो हम आपको रास्ते में थोड़ा थोड़ा दिखाएंगे भी। और ये रहे बच्चे पूरे हैं। कहाँ जा रही हैं भाई आप लोग? सिंदबाद जा रही हैं भाई ये। और बस रास्ते में है और पहुंचने वाले हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। तो हम वहाँ पर पहुँचते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं, ठीक है। और भाई बच्चे बिल्कुल बेसब्रे हो रहे हैं कि कब पहुँचेंगे हम। और ये रहा इसका एंट्रेंस, ठीक है। अभी हम अंदर जाके गाड़ी पार्क करेंगे, एंट्रेंस, और गाड़ी हमारी हो गई है पार्क। तो ये रहे बच्चे, हाय हाय और ये रहा सिंदबाद जो है गुलशन इकबाल में, ठीक है। तो अभी हम अंदर यहाँ पर हम आपको ये भी बताएंगे कि आप किस तरह से सिंदबाद में अपनी तमाम राइड्स फ्री ले सकते हैं और फ्री रिस्ट बैंड आपको मिल सकता है। तो हमारी ये वीडियो एंड तक जरूर। रिस्ट्रिक्शंस लिखी हुई हैं कि कौन सी राइड में कौन सा बच्चा कितनी एज लिमिट में बैठ सकता है। और ये इनका रिस्ट बैंड है, ये 400 रुपीज़ का है। अस्सलाम वालेकुम। तो ये हम सिंदबाद पे आ गए और यहाँ से अब हमने एंट्री ले ली। अस्सलाम वालेकुम। तो हम आ गए हैं यहाँ पे सिंदबाद और आज बच्चों के लिए आउटिंग कराने के लिए लेके आए। अच्छा, यहाँ पे आप पूरी जो है राइड्स फ्री में ले सकते हो। अच्छा, वो किस तरीके से ले सकते हैं आप फ्री में पूरी राइड्स, ये हम आपको बताएंगे बिल्कुल वीडियो के एंड में कि किस तरीके से आप ये बैंड्स ले सकते हो। पूरा बेटा बैंड्स दिखाएं। बैंड कहाँ गया आपका? ये बैंड आप कैसे फ्री में ले सकते हैं, तो ये हम आपको बताएंगे वीडियो के एंड में, ठीक है। और ये सारी जितनी भी राइड्स वगैरह, ये जितने भी झूले, ये सब के सब जो है फ्री में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कि बड़ी अच्छी वेल डेकोरेट हुई है। तो मतलब सिंदबाद में मुझे सिर्फ यही दिखी है और मैं इन पे जो इनके पास आया हूँ, तो देखते क्या क्या है इनके पास और मालूम करते हैं। माशाल्लाह 18 साल से शॉप हमारी चल रही है। अच्छा, यहाँ काफ़ी अट्रैक्टिव है। अच्छा, मुझे बता सकते हैं कुछ चीज़ों के प्राइस ये बताकर कोई यहाँ से खरीदना चाहे तो ये जैसे ये सेट ये कितने तक का मिलेगा? ये सर आपको 350 का पड़ेगा। अच्छा, ये 350 जी। ऐसा तो देखिए कि यहाँ मार्केट में यहाँ पे ज़्यादा ये तो होता नहीं, वो तो थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, कोई प्रॉफिट ज़्यादा नहीं रखते हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट रखते हैं हम, थोड़ा सा जी। क्योंकि सिंदबाद के हवाले से थोड़ा सा मतलब दुकान के हो गई या किड्स की सैलरी हो गई हमारी तरफ से बच्चों की, इस हिसाब से ज़्यादा नहीं। अच्छा, और जैसे ये है ये हम ये देख रहे हैं और ये गन्स वगैरह, ये आपको तकरीबन मार्केट का जो रेट है पड़ेगा 600-700 के तक, और यहाँ हम 800 रुपये तक सेल करते हैं। अच्छा, और ये आपके पीछे डिनर सेट वगैरह रखा हुआ है, ये आपको तकरीबन पड़ेगा 300 का मार्केट में, और हम 350 का सेल करते हैं। अच्छा, यानी कि मार्केट से ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कुछ प्रॉफिट होती है। और ये बताओ, ये सर स्लाइम है। जी, आजकल बहुत चल रहा है स्लाइम। जी, अगर आप लेते हो तो आपको पड़ता ही है 150 का। अच्छा जी। और ये हमारे पास लाटू है, ये भी आपको 150 का परचेस करना पड़ेगा। स्पेशल गन है। ले रही है अपनी फर्स्ट राइड। हाय करो। और ये जो है ये है मैरी गो राउंड, और ये है इनकी फर्स्ट राइड। तो ये बहुत एंजॉय कर रही हैं। आगे मैं आपको दिखाती हूँ।
पर फिर हम गए दूसरी राइड में, और ये भी बहुत मज़े की राइड थी, लेकिन इसमें जो है ना बच्चों को अलाउ नहीं है कि वो अकेले बैठें, यानी कि उनको मदर या फादर कोई भी फैमिली मेम्बर लेके बैठे। तो हुरब तो ऐसी थी कि वो हुरब अकेले बैठ सकती थी, लेकिन इतनी हाइट पर जाने की वजह से मैं इन दोनों को लेके बैठी थी और बहुत इन्जॉय किया था इन दोनों ने, हुरब और हुरैन दोनों को बहुत मज़ा आया था। और ये राइड भी बहुत अच्छी थी, लेकिन इसमें जो है वो साउंड बहुत ज़्यादा कर रहा था। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि एक रिस्ट बैंड मैंने लिया था, वो भी बिल्कुल फ्री, और एक रिस्ट बैंड जो है वो हुरब को हमने करवाया था, वो भी बिल्कुल फ्री था। और हुरैन को जो है वो भी छोटी है, तो इस वजह से उसके लिए हमने रिस्ट बैंड नहीं लिया था, क्योंकि बड़ी राइड्स उसको मेरे साथ फ्री मिली थी, और जो छोटी राइड्स थी बच्चों की उसमें उसे हमने टिकट ले लिया था। अच्छा, फिर यहाँ पर जो है वो हम एक और राइड में रहे थे, और ये है ड्रैगन। जो ड्रैगन है ये एक तरीके का रोलर कोस्टर है, और इस पे मैं इन दोनों को लेके बैठी थी। हुरब का बैंड यूज़ हो गया था और हुरैन मेरे साथ बिल्कुल फ्री थी, तो इसमें भी हमने बहुत इन्जॉय किया था, लेकिन दोनों बहुत ज़्यादा डर रही थी। हुरैन तो फिर भी इतना नहीं डरती, लेकिन हुरब जो है वो थोड़ा डर रही थी, तो दोनों मुझे बड़ा चुपट के बैठ गई थी कि मम्मा हमें पकड़ लेना। तो इसमें भी बहुत मज़ा आया था। मैं तो खैर बहुत बार बैठ चुकी हूँ, लेकिन बच्चों के लिए ये फ़र्स्ट था, और मुझे ख़ुद भी थोड़ा डर लग रहा था उन्हें लेकर बैठने के लिए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर अभी से ही उनका डर नहीं निकालेंगे तो फिर यह है कि वो आगे जाके ख़ुद से एंजॉय करेंगी, तो इसलिए मैं उन्हें लेके बैठ गई थी, और बहुत ज़्यादा मज़ा आया था इस राइड में भी। ये है कि वो डरी नहीं थी, और बाद में वो अपने कमेंट्स भी आपके साथ शेयर करेंगी कि उन्हें बहुत मज़ा आया था। अच्छा, ये जो राइड थी ना ये बिल्कुल कम्प्लीटली छोटे बच्चों के लिए है, और बाकी इतना ये बड़े में बैठते हुए नहीं डर रही थी जितना ये छोटी राइड में बैठते हुए डर रही थी कि मम्मा आप साथ नहीं है, तो थोड़ा सा इन्हें डर लग रहा था। हुरब का थोड़ा सा मुंह भी लटक गया था कि मम्मा आप साथ ही। मैंने कहा भाई इतने छोटे झूले में जो है ना आपको अकेले बैठना पड़ेगा, तो इतने बड़े बड़े झूलों में उन्हें कुछ नहीं हुआ था। और हमारी जो छोटी बेटी है हुरैन, और वो उसे इस झूले में बैठ के जो है ना थोड़े से चक्कर आ गए थे, तो वो मुझे आकर कह रही थी कि मम्मा चक्कर आ गए हैं। और ये कि बहुत प्यारा सा और छोटा सा झूला था, स्पेस स्टेशन करके इसका नाम था, और इसमें जो है हमने हुरब को रिस्ट बैंड अलाउ हुआ था, और हुरैन का जो है वो हमने टिकट। इधर हाँ, क्या हुआ? मुझे नहीं आया है। ये है इसके झूले का नाम है तगाड़ा, लेकिन ये बहुत ही फास्ट है, इसमें बच्चों को तो नहीं बिठा सकते, तो हम इसको स्किप करेंगे। सिर्फ मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये बहुत हद तक जो है स्पीडी है, तो लेकिन ये बहुत ज़्यादा फास्ट है, तो इसमें जो है बच्चों का तो बिल्कुल भी काम नहीं है। अच्छा, तो फिर उसके बाद हमने हुरब को और हुरैन को एक और राइड में बिठाया, और ये थी टर्टल ट्रेन। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारी और क्यूट से टर्टल बने हुए हैं छोटे छोटे से, और सबसे आगे बैठी है हमारी हुरैन, और उसके पीछे बिल्कुल हुरब बैठी हुई, और सामने हम लोग खड़े हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा उनको मज़ा आया था, बहुत अच्छा लगा था। और इसमें भी यही था कि हुरैन को जो है वो हमने टिकट लिया था। अच्छा, नेक्स्ट जो राइड है वो है वेंचरर, ऐसे ही कुछ इसका नाम लग रहा है, और ये एक एक्चुअली राइड नहीं है, ये जो है वो एक 3D सिनेमा की तरह है कि आप ये बाहर से आप जब देखेंगे इसमें, तो इसमें इसी तरह से था कि हुरब का बैंड लगा था, और हुरैन बिल्कुल फ्री थी मेरे साथ। तो जब मैं इन्हें अंदर लेकर बैठी थी, तो अंदर जैसे जहाज़ में सीटें होती हैं उस तरह से सीट्स थी। उसके बाद हमारे बैठने के बाद इसके डोर जो है वो क्लोज़ हो गए थे। बाहर से ये एक जो है वो एरोप्लेन की तरह से इन्होंने शेप दी हुई है इसकी, लेकिन जब इसके अंदर हम बैठे थे तो सामने एक सिनेमा लगा हुआ था, और कम्प्लीटली डोर क्लोज़ होने के बाद
सामने जो हमारी स्क्रीन थी उस पर इन्होंने जो है वो 3D सिनेमा चला दिया था और उस पर एक रोलर कोस्टर राइड चल रही थी और उसी की जिस तरह से रोलर कोस्टर राइड चल रही थी उसी तरह से ये मूव कर रहा था। तो ये एक तरीके का 4D सिनेमा था और ये भी बहुत अच्छी एक तरीके से राइड ही थी, यानी कि 4D सिनेमा था। तो ये भी बहुत अच्छा था और इसका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा था। तो आप इसे भी ज़रूर ट्राई कीजिए। और ओवरऑल यहाँ पर फिर ये है कि रात होने लगी थी तो काफ़ी यहाँ पर जो है वो कलरफुल लाइट्स ऑन हो गई थी, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा जो है वो राइड्स नहीं दिख रही थी। और फिर भी हमने कोशिश की थी कि हम आपको जो है वो उजाले में सब कुछ दिखा सकें, लेकिन अभी भी बहुत प्यारा लग रहा था, ओवरऑल बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये था कि फिर जब हम इससे इतनी देर में मैं बाहर आई हूँ बच्चों को लेके इससे, तो उसके बाद यहाँ पर मैंने हुरैन बुरैन को एक और राइड दी। ये भी बच्चों की राइड थी, तो ये एक बाइक राइड थी, लेकिन इसमें जो है ना आप हुरैन का फेस एक्सप्रेशन देख सकते हैं कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। हुरैन तो ठीक थी, हुरैन हर चीज़ में बस खुश हो जाती है, लेकिन हुरैन को ना हर चीज़ बहुत अच्छी चाहिए, तो इसमें उन्हें थोड़ी तकलीफ़ हो रही थी। तो उसके बाद यहाँ पर एक ये हनी पॉट राइड थी, ये भी हमने हुरैन को दी थी। अच्छा, हुरैन को ना ज़्यादातर जो छोटे झूले थे ना बच्चों के, वो राइड्स हुरैन को पसंद नहीं आई थी। तो ये एक हनी पॉट था, ये भी बड़ा छोटी सी राइड थी, ये कि पसंद आनी चाहिए थी, लेकिन हुरैन को भी ये पसंद नहीं आई थी, जैसा कि आप सुन सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम जिस राइड में बैठे थे वो थी डॉजिंग कार, और इसमें हम वीडियो बिल्कुल नहीं बना सकते थे क्योंकि हम चारों ही बैठे थे, उवैस हुरैन के साथ और मैं हुरैन के साथ, तो डॉजिंग कार की वीडियो नहीं बन सकी थी। ये तो हम कैंडी फ्लॉस है। और क्या नाम है भैया? मोहम्मद आकाशा नाम है इनका। पिछले 18 साल से ये कब से आ रही है यहाँ पे शॉप? 18 साल से यहीं पे सिंबाद था 18 साल पहले। अच्छा, बस सही। हाँ। तो हुरैन ने यहाँ पर एंजॉय की अपनी कॉटन कैंडी, क्योंकि हुरैन को जो है वो कॉटन कैंडी बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि वो थोड़ा मीठा नहीं लेती और हुरैन को पसंद है। तो हुरैन ने पॉपकॉर्न लिया और हुरैन ने जो है पॉपकॉर्न लिए और हुरैन ने कॉटन कैंडी। अच्छा, यहाँ पर मैं 2 राइड्स में इन लोगों को लेके बैठी थी और ये क्रेज़ी बस है, मोस्ट फेवरेट है राइड है। इसमें मैं हुरैन दोनों को लेके बैठी थी, तो इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया था और हुरैन भी खुश हो गई थी। उसके अलावा जो है बाकी की मैं एक और राइड में बैठी थी जिसमें मैं बच्चों को लेके नहीं बैठी थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। और एक ये ड्रॉप टावर था, तो मैं आपको बता दूं कि ड्रॉप टावर पर जो है वो बिल्कुल भी बैंड अलाउ नहीं होता। सिर्फ एक ऐसी राइड मिली थी हमें जहाँ पर बैंड अलाउ नहीं हुआ था, जो है ड्रॉप टावर। और उसके बाद ये एक स्लाइड है, ये है डॉग स्लाइड, और इसमें जो है वो मैं अकेली बैठी थी क्योंकि दोनों ने बैठने से बिल्कुल मना कर दिया था। तो जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था और अंधेरा होने की वजह से जो है वो बिल्कुल भी ये दिख नहीं रही थी, क्योंकि इनकी लाइट्स इस तरह से थी। तो जब मेरी स्लाइड ऊपर जा रही थी तो वो बिल्कुल नहीं दिख रही थी। हाँ, जब वो ड्रॉप हुई थी तो फिर भी वो थोड़ी सी दिख गई थी शायद, अगर आपको दिखे तो ये भी थोड़ी डेंजरस है। वैसे तो हुरैन ने बिल्कुल साफ़ मना कर दिया था कि मैं नहीं बैठूंगी। हुरैन रेडी थी कि मैं बैठूंगी, लेकिन जब हुरैन ने पानी देखा तो हुरैन को याद आया कि मैं पिछली दफ़ा भी इसमें बैठी थी और मैं पूरी गीली हो गई थी, हुरैन पूरी गीली हो गई थी। और ये राइड जो है वो है हुरैन की फेवरेट, और इस पे इन दोनों को बहुत मज़ा आता है। और इस पे इनकी फेवरेट पोएम भी चलती है। अच्छा भाई, हुरैन कैसा लगा? मज़ा आया? हाँ, कितना मज़ा आया? बहुत सारा मज़ा आया। हुरैन इधर आओ। मज़ा आया भाई। ये नहीं आ रही है, ये छोटी बेबी हमारी नहीं आ रही है क्योंकि ये जो है ना चेरी में है,
तो यहीं पे बस अब हम इख्तिताम करते हैं। और अच्छा, तो जैसे कि हमने कहा था कि वीडियो के एंड में हम आपको बताएंगे कि जो ये एक रिस्ट बैंड है जो एक मेरे हाथ पे बंधा है और एक पूरब के हाथ पे हमने बंधवाया था, ये दोनों रिस्ट बैंड हमें बिल्कुल फ्री पड़े थे, बिल्कुल फ्री मिले थे और इस पर तमाम स्लाइड्स जो हैं वो अवेलेबल थी, सिवाय एक स्लाइड के जो मैंने आपको बताया था ड्रॉप टावर जो था वो सिर्फ हमें अवेलेबल नहीं था। उसके अलावा तमाम राइड्स हमें फ्री थी और अनलिमिटेड टाइम्स हमें वो मिली थी। तो उसका तरीका ये है कि जब आप इम्तियाज़ पर ग्रॉसरी शॉपिंग करते हैं तो अक्सर लोगों का बना हुआ होगा लॉयल्टी कार्ड, यानी कि जो आपके 10,000 की शॉपिंग पे लॉयल्टी कार्ड आपका बनता है, वो कार्ड आप इम्तियाज़ के एंट्रेंस पर दिखाएंगे तो वो आपको इस तरह के 2 बैंड जो है फ्री देंगे। यानी हमारे पास 2 कार्ड थे तो हमें 2 बैंड मिले थे। अगर आपके पास 1 कार्ड है तो आपको 1 बैंड फ्री मिलेगा। अगर आपके पास 2 कार्ड हैं या 3 कार्ड हैं, जितने कार्ड हैं, एक कार्ड पे एक लॉयल्टी कार्ड बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो आई एम श्योर आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो अभी अगर आपने कार्ड नहीं बनवाया, हर मंथ की ग्रॉसरी हमारी 10,000 पर तो हो ही जाती है। तो अगर आपने लॉयल्टी कार्ड नहीं बनवाया तो आप लॉयल्टी कार्ड बनवाइए और अगर आपके पास अवेलेबल है पहले से तो अपने बच्चों को ज़रूर लेकर जाइए सिंदबाद और ये अपॉर्चुनिटी ज़रूर अवेल कीजिए। उम्मीद है आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।